गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, राम्स स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं क्वेश्चन प्रश्नावली 2.4 का पहला क्वेश्चन है। करा सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। पहले तो बालक जब त्रिघात बहुपद दिया रहे तो उसके लिए देख लेते हैं कंडीशन क्या होता है, और ये देख लेते हैं कि त्रिघात बहुपद होता क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं पहले त्रिघात बहुपद। यहाँ पे नियम है बालक, देख लो क्या है कंडीशन। त्रिघात बहुपद त्रिघात बहुपद में देखते हैं यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का एक शून्यक है तो देखिए वाले, कभी तक हम जब द्विघात बहुपद पढ़ रहे थे तो उसमें आपका जो द्विघात बहुपद था वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था। लेकिन जब त्रिघात बहुपद में देखेंगे, त्रिघात से ही समझ में आ रहा है कि बालक इसमें इस बहुपद में कितने घात हैं, अधिकतम 3 घात हैं। यानी कि जब त्रिघात बहुपद को देखेंगे तो ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ये आपका त्रिघात बहुपद है। और इसमें जो आपका शून्यक है वो क्या है, अल्फा बीटा और गामा तीनों क्या हैं, त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे उसमें हम क्या निकालते थे, योग निकालते थे, गुणनफल निकालते थे, सेम इसी तरीके से भी इसमें भी देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जब शून्यकों का योग, इसमें जो पहला कंडीशन है वो है शून्यकों का योग बराबर शून्यकों का योग जब निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान ए। और इसके इक्वल में क्या है बालक, यहाँ पे देखते हैं माइनस बी हमारा जब बहुपद में देखेंगे तो बी किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का, बी आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और अपान ए है, और ए किसका गुणांक है, एक्स क्यूब का गुणांक। यानी कि इसके बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपान एक्स, ए किसका गुणांक है, एक्स क्यूब का, यानी कि एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, इसी तरीके से बालक इसमें दूसरा पॉइंट जो आपका आएगा, शून्यकों के गुणनफल का योग शून्यकों के गुणनफल का योग मतलब जो शून्यक आप अल्फा बीटा गामा है और इन्हीं का क्या गुणनफल गुणन करेंगे और क्या करेंगे, इसी का योग करेंगे। यानी कि शून्यकों के गुणनफल का जो योग हो जाएगा आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल सी अपान
ए। तो यहाँ पे c अपान ए का जब देखेंगे बालक तो c का गुणांक क्या है x और a का गुणांक, c किसका गुणांक है x का और a किसका गुणांक है x क्यूब का। तो यहाँ पे देखिए इसके इक्वल में क्या हो जाएगा x का गुणांक अपान x क्यूब का गुणांक। भाई यहाँ पे c देखेंगे तो c आपका x का गुणांक है, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया गया क्या x का गुणांक, और a है तो a किसका गुणांक है x क्यूब का गुणांक, तो यहाँ पे लिख दिया गया क्या x क्यूब का गुणांक। उसके बाद जो आपका तीसरा पॉइंट है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यही तो शून्यक हैं। अल्फा बीटा गामा इक्वल ये होता है माइनस डी अपान ए, यानी कि डी देखिए यहाँ पे क्या है आपका अचर पद है और ए एक्स क्यूब का गुणांक है। तो इसके इक्वल में क्या लिख सकते हैं अचर पद अपान एक्स क्यूब का गुणांक। ये बालक आपके 3 नियम हैं और इसी नियम पर यह सवाल आधारित है, इसी नियम पे पूरा सवाल आपका लगेगा। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आइए बालक जिसमें पहला क्वेश्चन है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दो दी गई संख्या उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। इसमें बालक संबंध को सत्यापित करना है, यानी कि जो बहुपद में दिए गए हैं आपके शून्यक, ये आपका बहुपद दिया गया, ये शून्यक दिया गया है। पहले क्या करते हैं सभी शून्यकों का वैल्यू बहुपद में रख करके इसको सॉल्व करेंगे। अगर शून्य आ रहा है तो सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि शून्यक दिया तो सब क्या आना चाहिए शून्य आना चाहिए। उसके बाद इसको चेक करने के बाद क्या करेंगे बालक अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान ए रख करके वैल्यू को रखेंगे और इसको सत्यापित करेंगे। उसके बाद अल्फ़ा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का वैल्यू रख करके सत्यापित करेंगे। उसके बाद अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू रख करके सत्यापित करेंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हल में जो पी ऑफ एक्स दिया है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और शून्यक जो दिया है शून्यक हाफ कामा 1 कामा माइनस 2। अब यही वैल्यू इसमें रखेंगे। बहुपद पी ऑफ एक्स में x बराबर 1/2 रखने पर रखिए तो ये आपका हो जाएगा p हाफ इक्वल, यहाँ पे देखिए 2 और कोष्टक में हाफ है क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मतलब हाफ का स्क्वायर, और ये माइनस 5x तो 5 इंटू हाफ प्लस 2। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/8, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 माइनस ये आपका हो जाएगा 5/2 और ये प्लस 2। यहाँ से देखिए इसको डिवाइड कर सकते हैं एक स्टेप में,
2 चौक 8, यानी कि यहाँ देखेंगे 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और ये 2 है। पूरे का एलसीएम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। या तो एक स्टेप और देख लो, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2 को 2/1 लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, देखिए इस सब का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा, ठीक है भाई। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। एलसीएम बालक कई संख्याएं दी गई होती हैं, तो एलसीएम में ये देखा जाता है कि इन सभी संख्याओं से कौन छोटी से छोटी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। छोटी से छोटी संख्या, ऐसा छोटी से छोटी संख्या लीजिए जो इन तीनों से चारों से विभाजित हो जाए। तो 4 है, 8 भी विभाजित होगा, 16 भी विभाजित होगा, 32 भी विभाजित होगा, लेकिन हमें छोटी से छोटी संख्या लेना है। यहाँ पे आगे देखते हैं, सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बालक, जब एलसीएम 4 हो गया आपका, तो यहाँ पे 1 + 1 -10 और +8, और इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 माइनस और 8, यहाँ पे -10 है +8 है, और दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2/4, और इन दोनों को घटाएंगे तो 0/4, यानी कि पूरा क्या हो जाएगा, 0। शून्य दिया है तो शून्य ही आना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद बालक x बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बहुपद P ऑफ x में x बराबर 1 रखने पर जब x बराबर 1 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा P1 इक्वल 2 × 1 का क्यूब प्लस x स्क्वायर है, यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस माइनस है -5 × 1 और +2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही, सटरा गिराया हो रहा तो यार, रहा तो आवाज़ आओ तो जे हमारी रिकॉर्ड हो जाता तन को आवाज़ होता है ना। इधर देखो, 1 का क्यूब करेंगे 1, और 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 ही होगा, प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा आपका, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 -5 × 1, यानी कि -5 और +2, -5 + 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका 3 और ये माइनस कितना हो जाएगा, 3, और इसको जो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, 0, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बालक, p बराबर क्या रखेंगे, x बराबर क्या रखेंगे, -2। बहुपद P ऑफ x में x बराबर -2 रखने पर यहाँ पर जब -2 रखेंगे तो P ऑफ -2 इक्वल, यहाँ पे देखिए 2 ×
-2 का होल क्यूब हो जाएगा, -2 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू -2 का क्यूब उसके बाद है प्लस x स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर उसके बाद आपका है -5x यानी कि -5 इंटू -2 और +2 दिख रहा है यहाँ तक ना। उसके बाद देखिए इक्वल में ये देखिए बालक 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, लेकिन माइनस में है तो माइनस में 8 होगा, ठीक है। और -8 का इसमें जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार कर लो, अच्छा 2 इंटू -8 प्लस -2 का वर्ग करेंगे 4। यहाँ पे बालक जब पावर आपका माइनस में जब पावर आपका सम संख्या हो तो माइनस रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे -2 है और इसका पावर कितना है 2 है, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि कोई भी अंक अगर माइनस में दिया है और उसका जो घात दिया है या पावर दिया है वो सम संख्या दिया हो, ठीक है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा लेकिन +4 होगा, आया समझ में। उसके बाद यहाँ देखिए माइनस माइनस का गुणा क्या प्लस, यानी कि +10 और ये प्लस आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं इसके इक्वल में क्या है, तो -16 और प्लस ये पूरे को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बालक ये हमारा प्रूव हो गया कि जो शून्य दिया वो तो सही है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आइए बालक इसी क्वेश्चन में आगे देखते हैं। इसके पहले जो बताया गया उसको आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लिए होंगे, तो उसके आगे का प्रोसेस है, देखिए क्या है। अब क्या करेंगे, हमें शून्यकों के गुणांकों के बीच जो संबंध है उसको दिखाना है कि ठीक है कि शून्यकों के गुणांकों के बीच क्या संबंध है। तो उसके आगे देखते हैं P ऑफ x बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 का ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर यहाँ से बालक हम a का गुणांक, b का गुणांक, c का गुणांक और d का गुणांक पता करेंगे। इसको बिना लगाए आप निकाले वाले सवाल को आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x³ का गुणांक आपका a है और यहाँ पे x³ का गुणांक क्या है 2 है, यानी कि a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे देखते हैं x² का गुणांक क्या है b है और यहाँ पे x² का गुणांक आपका क्या है, कोई अंक नहीं है बालक, यानी कि 1 है, ठीक है, 1 छिपा रहता है कामा। यहाँ पे देखते हैं x का गुणांक क्या है c है और यहाँ पे देखते हैं x का गुणांक -5 है। यहाँ पे देखते हैं बालक आपका अचर पद है, तो अचर पद d है और d का तुलना जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2। उसके बाद शून्य का आपका दिया है क्या हाफ कामा 1 -2। यही जो शून्यक होता है बालक, यही आपका क्या होता है अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू होता है। यानी कि अल्फ़ा बराबर आपका आ जाएगा हाफ, बीटा बराबर आ जाएगा 1 और गामा बराबर आपका आ जाएगा -2।
अब यहाँ से शून्यकों का योग देखेंगे। पहले शून्यकों के योग को सेटिस्फाई करेंगे। शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग आपका होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान ए। अब देखिए अल्फ़ा का वैल्यू आपका हाफ है, प्लस बीटा का वैल्यू आपका 1 है, उसके बाद गामा का वैल्यू प्लस क्या है। अब यहाँ पे देखिए -2 है और फार्मूले में प्लस है तो प्लस लगाएंगे और ये -2 इक्वल है माइनस बी अपान ए। बी का वैल्यू क्या है 1, इसके इक्वल में 1 और ए का वैल्यू आपका क्या है 2 और ये माइनस में है, ये माइनस में है तो माइनस लगा देते हैं। इसको सॉल्व करिए आगे, जब ये सॉल्व करेंगे तो हाफ और ये प्लस माइनस का गुणा क्या माइनस, यानी कि +1 -2 इक्वल -हाफ। हाफ यहाँ देखिए ये आपका +1 है, ये -2 है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस लगे तो क्या हो जाएगा -1 और इक्वल -हाफ। इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे तो यानी कि 1 -2/2 और इक्वल -हाफ। ये घटाएंगे तो -1/2 इक्वल -1/2। देखिए बालक, यहाँ पे दोनों बराबर हैं और ये दोनों सॉल्व करने पर वैल्यू रखने पर क्या आ गए बराबर आ गए, तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा। शून्यकों के गुणनफल का योग। तो गुणनफल का योग क्या होता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और इसके इक्वल में होता है आपका C/A। वैल्यू रखिए, अल्फ़ा का वैल्यू क्या है हाफ, इंटू बीटा का वैल्यू क्या है भाई शून्य देखिए, बीटा का वैल्यू आपका क्या है 1 है, प्लस बीटा यानी कि 1 इंटू गामा का वैल्यू क्या है -2, तो यहाँ पे -2 प्लस गामा इंटू अल्फ़ा यानी कि -2 इंटू अल्फ़ा का वैल्यू हाफ, इसके इक्वल में C/A है। देखिए C/A है तो C का वैल्यू आपका क्या आया है -5/2 -5/2। आगे इसको जब सॉल्व करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा, हाफ, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस का गुणा माइनस यानी कि -2, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा, और माइनस है तो गुणा होगा तो -1 और ये इक्वल आपका क्या है -5/2। ये हाफ और ये -2 -1 -3 हो जाएगा, -3 इक्वल ये आपका -5/2। इसका इसमें क्या करेंगे बालक गुणा करेंगे,
यानी कि 1 - 5/2 इक्वल -5/2। और इसको जब घटाएंगे +1 - 5, ये आपका 6 हो जाएगा, 5 नहीं 6 हो जाएगा। और इसको जब ये -6 है +1 है तो क्या हो जाएगा -5/2 इक्वल -5/2। ये देखिए ये भी आपका सत्यापित हो गया। अगला जो आपका है अल्फ़ा बीटा गामा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल है। शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, इंटू लिखिए या ना लिखिए, अगर तीनों साथ में लिख लेते हैं तब भी वो क्या है, इंटू है। तो इसके इक्वल में क्या होता है -D/A। ये आपका D है। अब इसका वैल्यू रखिए 1/2 इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 1 इंटू अल्फ़ा का वैल्यू क्या है -2। और इसके इक्वल में D का वैल्यू देखिए क्या है 2/A का वैल्यू क्या है 2। अब यहाँ पे देखेंगे बालक ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो माइनस भूलिएगा मत, ये माइनस लगा दीजिए। और यहाँ देखेंगे यहाँ 2 कट गया तो माइनस बचा, ये 1 और ये -1, यानी आपका क्या हो जाएगा -1 इक्वल, और ये काट देंगे तो ये भी आपका क्या आएगा -1। अतः गुणांकों का संबंध, अतः गुणांकों का संबंध सत्यापित है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा क्वेश्चन है बालक कह रहा है एक त्रिघातीय बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, 2, -7, -14 है हो। अब देखते हैं हल। पहले जो जो दिया बालक उसको लिख लो, ठीक है। तो इसमें हल में दिया है शून्यकों का योग दिया है शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना दिया है 2। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना दिया है -7। अल्फा बीटा गामा बराबर कितना दिया है -14। और हमें बालक एक त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है। जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसके लिए लिखते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ये बालक त्रिघात बहुपद का, ये त्रिघात बहुपद आपका है और इसी में वैल्यू रख दीजिए, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा बहुपद हो जाएगा, ठीक है।
तो देखिए एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या दिया है 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2x²। प्लस है तो प्लस लगाइए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर कितना दिया है -7 दिया है, तो ये आपका हो जाएगा -7x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, इसके इक्वल में क्या दिया है माइनस पहले से है और इसमें माइनस ये भी है, तो माइनस क्या हो जाएगा 14, और ये आपका हो जाएगा x³ 2x², ये प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो ये माइनस आपका हो जाएगा 7x और ये माइनस माइनस का गुणा क्या प्लस, और ये आपका कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका समीकरण हो गया वाला, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।